अलीराजपुर का नूरजहां आम और छतरपुर का पान जैसे उत्पाद अब सिर्फ स्थानीय नहीं रहेंगे, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी अलग पहचान के साथ उतरेंगे। मध्य प्रदेश ने इस दिशा में बड़ी छलांग लगाई है। गुना का धनिया, नरसिंहपुर बरमान घाट का बैंगन, बैतूल का गजरिया आम, मांडू की खुरसानी इमली, सिवनी का सीताफल, इंदौरी जीराबन, रतलाम सैलाना की बालम ककड़ी, बुरहानपुर का केला। यह उपलब्धि केवल सम्मान नहीं, इसका सीधा फायदा किसानों, बागवानों और छोटे उत्पादकों को मिलेगा। यानी अब प्रदेश के किसान सिर्फ फसल नहीं बेचेंगे, बल्कि अपनी ब्रांड वैल्यू भी बेचेंगे। सरकार यही नहीं रुकी है। उज्जैन की इमली, मालवा का सफेद प्याज, मंदसौर का देशी जीरा, बुरहानपुर की जलेबी, अशोकनगर की खिरनी और कई अन्य उत्पादों को भी जीआई टैग दिलाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश अब सिर्फ टाइगर स्टेट नहीं, बल्कि जीआई टैग स्टेट बनने की ओर भी तेजी से बढ़ रहा है। राज्य ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जो अब तक देश का कोई भी दूसरा राज्य नहीं बना पाया। एक साथ 12 नहीं बल्कि 16 से अधिक पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिलने की ऐतिहासिक उपलब्धि ने प्रदेश की खेती, स्वाद और पहचान को नई ऊंचाई दे दी है। जीआई टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, एक ऐसा प्रमाण जो बताता है कि कोई उत्पाद अपनी खास गुणवत्ता, स्वाद या पहचान की वजह से सिर्फ उसी क्षेत्र से जुड़ा है। यानी उसकी असली पहचान उसकी मिट्टी, जलवायु और परंपरा से बनती है। नकली उत्पादों पर रोक लगेगी, असली उत्पाद की कीमत बढ़ेगी और निर्यात के नए अवसर खुलेंगे। यह खबर सिर्फ जीआई टैग मिलने की नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश की मिट्टी, स्वाद और परंपरा को वैश्विक पहचान मिलने की है। अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले वर्षों में मध्य प्रदेश कृषि उत्पादन के साथ साथ ब्रांडेड कृषि उत्पादकों का भी राष्ट्रीय केंद्र बन सकता है। हीरो पे सवार त्योहारों में स्पेशल ऑफर के साथ साहिल होंडा में आपका स्वागत है। अपने परिवार को दें प्यार और सुरक्षा का अनमोल उपहार एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ 14,000 तक जीएसटी का फायदा। सीमित स्टॉक, असुविधा से बचने के लिए बुकिंग कराएं और अपनी मनपसंद होंडा को घर ले जाएं। कम डाउन पेमेंट, आसान फाइनेंस सुविधा, साथ में अनेकों उपहार। इस त्योहार को बनाएं यादगार। होंडा का होगा हाथ तो जुड़ जाएंगी खुशियां आपके साथ। तो पधारो हमारे होंडा साहब जी।